नमस्कार। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर लेकर आया हूं। जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राज्य में कब होगा नेता प्रतिपक्ष, कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, तो बीजेपी ने इस पे जो पर्दा था, सस्पेंस था, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है। दरअसल जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और जो दिल्ली के मुख्यालय प्रभारी, उन्होंने बाकायदा एक पत्र जारी करके ये बताया है कि 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है झारखंड में। वो लोग फिर विधायकों से रायशुमारी करेंगे और विधायकों से रायशुमारी करने के बाद बीजेपी किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि राज्य में विधायक दल का नेता यानी नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने इसके लिए झारखंड जो विधानसभा में विधायक दल के नेता को लेकर स्थिति है, उसके लिए उनका चुनाव हो, इसके लिए भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के, तथा पार्टी के जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सांसद भी डॉक्टर के लक्ष्मण, इन दोनों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दरअसल अब इस बात से आप थोड़ा जो लोग ये समझ रहे होंगे और बीजेपी के जो तमाम लोग होंगे, खासकर कार्यकर्ता, नेता, वो इस चीज को समझ रहे होंगे कि भूपेंद्र यादव और डॉक्टर के लक्ष्मण, इन दोनों की नियुक्ति की गई है और ये दोनों नेता आएंगे और इन्हीं दोनों पर्यवेक्षकों के सामने चुनाव होगा विधायक दल के नेता का। 2 तरह का होता है, या अगर बीजेपी के तमाम विधायकों से, एक तो है कि अलग अलग से रायशुमारी की जाए और उसके बाद उसी दिन नेता विधायक दल का चयन कर लिया जाए, या फिर उन लोगों से ये कहा जा सकता है कि आप अपना लिखित 3 नाम सुझाव के तौर पे दे दीजिए और उसके बाद फिर पर्यवेक्षक उन सारे सुझाव को लेकर दिल्ली चले जाते हैं और वहां से कोई फैसला आता है, जैसा इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी में हुआ। लेकिन क्या वाकई में एक जो भूपेंद्र यादव खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं, दूसरा जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, इनको भी भेजा गया है, तो इसका अर्थ क्या लगाया जा सकता है? क्या कोई ओबीसी समुदाय से आने वाला विधायक ही राज्य में विधायक दल का नेता होगा या फिर कोई और होगा? लेकिन अब तक जो बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उसके अनुसार से लगभग ये तय है कि बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। इस दौरान उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष का चयन है, वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि ये पर्यवेक्षक का काम नहीं है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष चयन करना है, लेकिन इन दोनों पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई है ताकि जो बीजेपी का विधायक दल का नेता का चयन हो। अब देखिए, बीजेपी विधायक दल के नेता का चयन को लेकर जो फिर से एक विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। संभवतः अब एक ऑफिशियल जानकारी आ जाएगी कि कब तक ये दोनों पर्यवेक्षक रांची आएंगे। तो ये मानकर चला जा रहा है कि आज जैसे बुधवार है, तो शुक्रवार तक इन लोगों का आगमन हो सकता है और शुक्रवार को ही विधायक दल की एक बैठक बुलाई जा सकती है। ये टेंटेटिव ये जानकारी है ताकि शनिवार और रविवार को फिर से क्षेत्र में विधायक चले जाते हैं, या फिर शनिवार को एक बैठक बुलाई जाएगी, तो उस दिन फिर ये पर्यवेक्षक किसी नाम का चर्चा छेड़ेंगे या फिर अलग अलग विधायकों से अलग अलग उनकी राय लेंगे। अभी नेता प्रतिपक्ष की कौन कौन रेस में है? सबसे प्रबल दावेदार जो हैं वो स्वयं बाबूलाल मरांडी हैं, जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। चंपई सोरेन ने खुद को अपने से रेस से अलग रखा है, नेता प्रतिपक्ष के रेस से। दूसरी बात,
फिर महिला में अगर देख लें तो नीरा यादव, जो डॉक्टर नीरा यादव हैं कोडरमा की विधायक, उनका नाम महिलाओं में सबसे प्रबल जा रहा है। तीसरा कि जो वर्तमान में जीतकर आए हैं उनमें से नवीन जायसवाल जो विधायक हटिया के हैं, उनका भी नाम विधायक दल के नेता के तौर पे आगे चल रहा है। इनके अलावा भी और 2-3 नामें हैं जिस पर चर्चा हो रही है या जिस पर चर्चा संभवतः हो सकती है। इन सब के अलावा जो लोग मान रहे हैं कि नहीं सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, ट्राइबल हैं, तो बाबूलाल मरांडी को ही ये मौका मिलना चाहिए। ऐसे भी पहले वो सिर्फ विधायक दल के नेता थे, नेता प्रतिपक्ष उनको पिछली सरकार नहीं नोटिफाई की, क्योंकि उनका मामला जो है दल बदल का वो स्पीकर कोर्ट में चल रहा था। तो अब अगर ऐसा होता है कि अगर सारे विधायक एक स्वर से बाबूलाल मरांडी को अपना नेता चयन करते हैं, तो फिर जो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी है उसको लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। उनमें से सबसे अधिक जो चर्चा में आ रहा है नाम, वो है हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल का। उसके अलावा जो ढुल्लू महतो के समर्थक हैं वो भी चाह रहे हैं कि ढुल्लू महतो को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, हालांकि इसकी संभावनाएं काफ़ी कम दिख रही हैं। और इन सब के अलावा जो पूर्व विधायक हैं उनमें से अनंत ओझा का नाम भी आगे चल रहा है संगठन के तौर पे प्रदेश अध्यक्ष बनाने का। लेकिन आज जो सबसे अहम खबर यही है कि बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, भूपेंद्र यादव और दूसरा डॉक्टर के लक्ष्मण। भूपेंद्र यादव को आप जानते होंगे, केंद्रीय मंत्री हैं, और जो सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण हैं, ये ओबीसी जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और सांसद हैं। इन दोनों को ये जिम्मेदारी मिली है कि विधायकों से रायशुमारी करके और विधायक दल के नेता का चुनाव कर लिया जाए। यानी अब जल्द ही राज्य में नेता प्रतिपक्ष होगा। यानी ये जो अभी सत्र चल रहा है, बजट सत्र, इसी के दौरान उम्मीद करनी चाहिए कि राज्य को नेता प्रतिपक्ष मिल जाएगा। और जो अपडेट होगा हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। अभी तक उनके आने, इन दोनों पर्यवेक्षकों का कोई डेट फाइनल नहीं हुआ है, पर यह माना जा रहा है कि शुक्रवार या शनिवार तक ये लोग रांची में आ सकते हैं। धन्यवाद।